चलिए सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। एक नगर में एक देवरानी और एक जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत अमीर थी जबकि देवरानी बहुत गरीब थी। जेठानी का मन कपट से भरा हुआ था जबकि देवरानी का मन एकदम साफ था। देवरानी अपनी जेठानी के घर घर का कामकाज करने जाया करती थी, जिसके बदले में जेठानी उन्हें बचा हुआ भोजन, बच्चों के पुराने कपड़े या कभी कभार कुछ एक पैसे दे दिया करती थी। एक बार सकट का दिन था। दोनों को ही सकट चौथ का व्रत रखना था। देवरानी ने सोचा कि वो फटाफट से जेठानी के घर का कामकाज कराती है और उसके बाद आराम से आकर पूजा अर्चना करेगी। हो सकता है जेठानी उसको पूजा करने के लिए कुछ दे भी दे। देवरानी जल्दी से गई और जेठानी के घर का सारा कामकाज कराई। फिर उसने जेठानी से पूछा, दीदी कुछ हो तो दे दो। जेठानी ने देवरानी को थोड़े से गुड़ और थोड़े से तिल दिए और कहा, ले जा, इसी से कर लेना पूजा। देवरानी ने उन तिल गुड़ को अपने पल्लू में बांधा और घर आ गई और जल्दी से उस तिल गुड़ का बकरा बनाकर सकट देवता की पूजा करने लगी। शाम होने तक बच्चों को भोजन इत्यादि कराकर थोड़े बचे हुए तिल गुड़ को छीके पे रखकर देवरानी सो गई। रात में देवरानी के घर बाल रूप में सकट देवता आए। सकट देवता देवरानी का दरवाज़ा खटखटाकर कहते हैं, अम्मारी अम्मा खोल के बाड़े। देवरानी बहुत गहरी नींद में थी। वो उठी और उन्होंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और कहा, आ जा लल्ला। वो आए तो बोले, अम्मा मुझे तो बड़ी भूख लगी है। अब खाने का तो सारा सामान ख़त्म हो चुका था। तभी देवरानी को याद आया कि छीके पर थोड़े से तिल गुड़ रखे हैं। उन्होंने सकट देवता से कहा, लल्ला जो कछु बनो तो सब बालकन ने खाए लो। देख छीके पे थोड़े तिल गुड़ रखे, वो ही खा ले तू। सकट देवता उठे, उन्होंने छीके से तिल गुड़ निकाले और खा लिए। फिर बोले, अम्मारी अम्मा मुझे तो प्यास लगी है। देवरानी बहुत गहरी नींद में थी। उन्होंने कहा, वहीं पास में पानी रखा है, पी ले। उन्होंने पानी पिया। उसके बाद सकट देवता उनसे बोले, अम्मारी अम्मा मोए हगास लगी है। देवरानी ने इधर करवट ली और कहा, जा बाहर आंगन में हगे आओ। अब सकट देवता ने वहाँ पर आराम से लैट्रिन की। इधर करी, उधर करी, इस कोने पे करी, उस कोने पे करी, खूब अच्छे से लैट्रिन की। पेट खाली करने के बाद वो बोले, अम्मारी अम्मा हम धुले काहे से, पानी तो सब खत्म हो गया। अब उनको समझ ही नहीं आया, गहरी नींद में थी। तो देवरानी सकट देवता से बोली, वो देख कोने में कतरियाँ गुथरियाँ पड़ी हैं, बाई में पोंछ ले। सकट देवता ने कोने में पड़े हुए कपड़ों की कतरन से साफ कर लिया। फिर बोले, अम्मारी अम्मा हम तो अबऊ हगे रह गए। तो देवरानी ने सोता नींदी में कह दिया, अरे जो बची खुची है हमारे बालन से पोंछ डाल। और उन्होंने बालों से लैट्रिन साफ कर ली। सुबह जब देवरानी की आँख खुली तो उन्हें सिर बड़ा भारी लगा। देखें तो ये क्या, उनके बाल भी सोने के। जहाँ जहाँ वो लैट्रिन करके गए थे ना सकट देवता, वो सारी जगह पर सोना ही सोना था। बर्तनों में भी सोना था, सब जगह खूब धन धान्य से भरे हुए। और उनका टूटा फूटा घर एकदम महल में बदल गया था। अब भैया अगले दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने जा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो तो सोना बटोरने पे लगी थी। बड़ी देर हो गई। जब दिन चढ़ाया, दोपहरी हो गई, तो जेठानी ने अपने बच्चों को भेजा, जाओ देख के आओ जरा, ये चाची आज तुम्हारी काम करने क्यों नहीं आई। ये आए, देखे और ऐसे ही वापस लौट गए। मम्मी पता है चाची के घर तो महल हो गया है, महल, सोना ही सोना हो गया है, सोना ही सोना। जेठानी दौड़ी दौड़ी आई, देखा तो वो भी हैरान। अब वो देवरानी से पूछे, बता तूने क्या किया, बता तूने क्या किया। क्योंकि देवरानी साफ दिल की थी, उन्होंने सारी बात जेठानी को बता दी। अब जेठानी ने सोचा, मैं भी यही करूँगी। अब पूरे साल जेठानी ने देवरानी के घर काम काज करना शुरू कर दिया, ज़बरदस्ती। जबकि देवरानी कहती थी कि दीदी तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। ना ना, मैं ही तेरे घर के बर्तन मांजूंगी। ज़बरदस्ती अपने बच्चों को बचा खुचा जूठा
खिलाती थी, पुराने कपड़े पहनाती थी देवरानी के बच्चों के। इस तरह से करते करते पूरा साल बीता और सकट का दिन आया। अब जेठानी को बड़ा इंतज़ार था कि वो भी सकट देवता से ऐसे ही कहेगी जैसे देवरानी ने कहा था, जिससे वो भी इतनी ही रईस हो जाए। और उसने वैसे ही किया। देवरानी के घर काम किया, बचे हुए थोड़े से तिल गुड़ लेकर गई, उनसे पूजा अर्चना की, अपने बच्चों को खिलाया और सो गई। अब जेठानी इधर करवट बदले उधर करवट बदले, इंतजार के मारे उसे नींद ना आए कि सकट देवता आ क्यों नहीं रहे हैं। फिर अचानक उनके घर की दरवाज़ा खटका। अम्मारी अम्मा खोल के वाड़े। जेठानी ने सोने की एक्टिंग की। बहुत गहरी नींद में ज़बरदस्ती एक्टिंग करते हुए उन्होंने कहा, आ जा लल्ला। फिर सकट देवता ने सेम सवाल किया, अम्मारी अम्मा मुझे तो भूख लगी है, कुछ खाने को धरा है। उन्होंने कहा, लला कुछ तो बना नहीं था, जो बना थोड़ा बहुत वो बालकन ने खा लो। जिस देवरानी के घर से तिल गुड़ लेके आई थी वो इधर है छिका पे, तू खा ले। सकट देवता ने वो तिल गुड़ खाए। उसके बाद उन्होंने कहा, अम्मारी अम्मा मोई प्यास लगी। उन्होंने कहा, लला ही ने जो पानी धरो है वो वही पी ले। फिर वो बोले, अम्मारी अम्मा मोई हगास लगी। ने बिल्कुल वैसे ही किया, यहीं कहीं हगले आंगन में जाके। अब सकट देवता ने जी भर के लैट्रिन की, जी भर के लैट्रिन की। बोले, अम्मारी अम्मा हम धुलें का ऐसे, पानी तो ख़त्म। बोले, ये कतरियन गुथरियन में धो ले। उन्होंने धोया। अम्मारी अम्मा हम तो अबऊ हगे रह गए। ऐसा कर लला हमारे बालन से पोंछ दे। सकट देवता ने उनके बालों से पोंछ दिया और चले गए। अब भैया जिठानी इंतज़ार करें कब दिन निकले, कब दिन निकले। बदबू के मारे उन्हें आराम ना पड़े। इधर करवट लें उधर करवट लें, बदबू ही बदबू, बदबू ही बदबू। दिन निकलने के इंतज़ार करती रहीं। अब जब दिन निकला तो वहाँ तो सब कुछ वैसा ही था। लैट्रिन की जगह लैट्रिन ही थी, सोना हुआ ही नहीं। अब जिठानी भैया सुबह उठी, बड़ा गलियाती जाएं, देवरानी को खूब गाली देती जाएं, लैट्रिन साफ़ करती जाएं। देवरानी जब आई, उन्होंने जब ये हाल देखा तो उन्होंने अपनी जिठानी से कहा, जीजी तो कुछ नहीं था तब मैंने ऐसा किया, तुमने तो सब होते साथे ऐसा किया, ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। ईश्वर ने हमें जितना दिया है हमें उतने में ही संतोष करना चाहिए। इस प्रकार जैसे सकट देवता ने देवरानी का घर धन धान्य से भरा, ऐसे ही कहानी कहने वाले और कहानी सुनने वाले के सभी कष्टों को दूर करते हुए उनके घर को धन धान्य से भरे। जय सकट देवता की।